गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे 20 और 21 अगस्त के करंट अफेयर। होप आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। चलिए डिस्कस करते हैं 20 और 21 अगस्त के करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी की स्थापना क्यों हुई है। राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी की स्थापना जो है इसलिए हुई है कि जो विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसियाँ निकलती हैं उनको एक ही पोर्टल के माध्यम से जो है एक ही राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा सभी वैकेंसियों के लिए जो है टेस्ट लिया जाएगा और इससे जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और संसाधनों की जो है कमी बचत भी होगी और अन्य अनेक प्रकार की परीक्षाएं जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कर्मी तथा अन्य जिस भी प्रकार की परीक्षाएं हैं इस सभी परीक्षाएं जो है राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी के माध्यम से होंगी। इससे जो है सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, परीक्षाओं की बहुलता समाप्त होगी, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को वंचित उम्मीदवारों तक जो है पहुंचा जाएगा। मतलब सभी प्रकार की जो है रिक्रूटमेंट जो है राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी के माध्यम से की जाएंगी और इसके लिए बार बार परीक्षाएं नहीं होंगी। एक ही जो है परीक्षा होगी, एक प्रकार की परीक्षा होगी और उस परीक्षा में जो है एलिजिबिलिटी के आधार पर जो है सभी को नौकरियां दी जाएंगी। नेक्स्ट, कौन से 3 हवाई अड्डों को निजी कंपनियों को सौंप दिया है। तो अभी 3 जो है राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे जिनको अब जिनका निजीकरण कर दिया गया। इनके अंदर जो है जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों को जो है अदानी ग्रुप को अगले 50 वर्षों तक के लिए दे दिया गया है। अदानी ग्रुप जो है अगले 50 वर्षों तक जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का जो है रखरखाव करेगा और इन 3 हवाई अड्डों को जो है सभी प्रकार की फैसिलिटी जो है इसी ग्रुप के द्वारा जो है प्रोवाइड की जाएगी। दिल्ली, मुंबई हवाई अड्डों को जो है पहले ही प्राइवेट कर दिया गया था और ये हवाई अड्डे जो हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद द्वारा 5 श्रेणियों में जो है इन्होंने अपना स्थान हासिल किया है। तो कौन से 3 हवाई अड्डों को जो है प्राइवेट कर दिया गया है? जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। कौन सी कंपनी को दिया है? अदानी ग्रुप को। कितने वर्ष के लिए दिया है? 50 वर्ष के लिए। और दिल्ली और मुंबई को जो है पहले ही कर दिया गया है। और इन दिल्ली और मुंबई के जो हवाई अड्डे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की 5 श्रेणियों में आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय उर्वरक संघ दक्षिणी क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय उर्वरक संघ दक्षिणी क्षेत्र के जो है अध्यक्ष रूप का कार्यभार श्री किशोर रुंगटा ने संभाला है। दक्षिणी क्षेत्र के अंदर जो है तमिल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्य आते हैं। भारतीय उर्वरक संघ का जो है कौन बना है? किशोर कुमार रुंगटा जी है इसके अध्यक्ष बने हैं। और दक्षिणी क्षेत्र में जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्य आते हैं। नेक्स्ट, ईट राइट चैलेंज किसने शुरू किया है? तो ईट राइट चैलेंज जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जो है शुरू किया है। ईट राइट चैलेंज जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने शुरू किया है। इस चैलेंज को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को खाने के प्रति जो है जागरूक करना है ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े और उनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे। वो ऐसी चीज़ें ही खाए जिससे कि जो है स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े। तो ईट राइट चैलेंज किसने शुरू किया है? ईट राइट चैलेंज जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जो है शुरू किया है। लोगों के अंदर जो है सुरक्षित स्वास्थ्य और स्थायी आहार आदतों के बारे में जो है जागरूकता पैदा करना है।
नेक्स्ट, ई संजीवनी टेलीमेडिसन सेवा कितनी टेली परामर्श पूरे किए हैं? तो ई संजीवनी टेलीमेडिसन सेवा ने जो है अपने 2 लाख टेली परामर्श पूरे कर लिए हैं। ई संजीवनी टेलीमेडिसन में जो है 2 प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें डॉक्टर से जो है मरीज 2 प्रकार के टेली परामर्शों को जो है सक्षम बनाया है। ई संजीवनी को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग के तहत जो है लागू किया गया है। यह 23 राज्यों में जो है लागू हो चुकी है, अन्य राज्यों में शुरू होगी। तो ई संजीवनी टेलीमेडिसन ने कितने परामर्श पूरे किए हैं? 2 लाख टेली परामर्श पूरे किए हैं। इसमें जो है डॉक्टर से डॉक्टर और मरीज से डॉक्टर जो है 2 टेलीफॉर्म है, जिसे जो है भारत की आयुष्मान भारत के तहत जो है इसे लागू किया गया है और यह 23 राज्यों में जो है चल रही है। अभी अन्य राज्यों की में जो है शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो है भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच में जो है समझौता इसलिए हुआ है ताकि अच्छे बीजों का जो है उत्पादन हो सके, किसानों को जो है अच्छे बीज मिल सके। अगर उनके पास अच्छे बीज होंगे तो अच्छी फसल होगी। अगर बीज की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो किसानों द्वारा उत्पादित फसल की किस्म भी जो है अच्छी नहीं होगी। तो भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच में समझौता जो है किसानों को जूट के प्रमाणित व अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मुहैया कराने के लिए हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में जो है किसानों को पटसन के बीजों की अच्छी किस्म नहीं मिली थी, जिससे कि पटसन की फसल बहुत अधिक प्रभावित हुई थी। इसीलिए जो है भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच में जो है समझौता हुआ है। यह समझौता ज्ञापन यह सुनिश्चित करेगा कि जूट किसान विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों और गहन फसल प्रणाली के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज प्राप्त करने में सक्षम है। तो अभी हाल ही में जो है भारतीय पटसन निगम और राष्ट्रीय बीज निगम के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं अच्छे बीजों की उपलब्धता के लिए, ताकि अगर बीज अच्छे होंगे तो किसानों फसल जो है अच्छी होगी और फसल की कीमत भी जो है किसानों को अच्छी मिलेगी और उनकी आय भी जो है बढ़ेगी। नेक्स्ट, ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन जो है जनजातीय मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च की गई है। इस ट्राइब इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनजातियों द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों को जो है लोगों तक पहुंचाना है, ताकि जनजातीय लोगों की जो है रोज़गार प्राप्त हो सके और उनके द्वारा जो है निर्मित वस्तुएं जो है आसानी से बाज़ार में या लोगों को डायरेक्टली जो है मिल सके, जिससे कि जनजातीय लोगों को जो है रोज़गार भी प्राप्त हो सके। तो ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील मोबाइल वैन किसने लॉन्च की है? केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने लॉन्च की है और केंद्रीय जनजाति कार्य के मंत्री कौन है? श्री अर्जुन मुंडा जी ने जो है इस वैन को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जनजातीय लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं हैं डायरेक्ट लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं आसानी तक बाज़ार में जा सकें और उन लोगों को जो है उस चीज़ का लाभ मिल सके, उन्हें रोज़गार मिल सके। नेक्स्ट, संसद स्पीकरों के 5वें शिखर सम्मेलन में भारत से किसने भाग लिया? तो भारत से जो है ओम बिरला ने जो है संसद स्पीकरों के 5वें विश्व शिखर सम्मेलन में जो है भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से जनेवा के मुख्यालय में संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद के द्वारा संयुक्त रूप से 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। तो 5वें संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व शिखर सम्मेलन में जो है भारत से ओम बिरला ने जो है भाग लिया है और यह जो है 2 दिन का कार्यक्रम था, जो कि संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद के द्वारा जो है संयुक्त रूप से यह आयोजन किया गया है। नेक्स्ट,
निंजा ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ होगा? तो निंजा ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग रेलवे के द्वारा जो है किया जा रहा है। रेलवे द्वारा जो है अपनी रेलवे लाइंस की निगरानी के लिए जो है निंजा ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। इससे जो है पटरियों और कार्यशालाओं की निगरानी, सुरक्षा निगरानी को बढ़ाने के लिए जो है इन ड्रोन टेक्नोलॉजियों को यूज़ किया जा रहा है, जिससे कि आपदा स्थलों पर बचाव, वसूली, बहाली कार्यों को जो है ड्रोन तकनीक का उपयोग किया जा सके। तो ड्रोन तकनीक जो है कहाँ यूज़ की जा रही है? निंजा ड्रोन तकनीक रेलवे द्वारा जो है यूज़ की जा रही है। पटरियों के रख रखाव, उनकी निगरानी, उनकी सुरक्षा और आपदा स्थलों की बचाव इत्यादि के लिए जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? तो राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने जो है जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में कैंसर के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री रिपोर्ट कार्य की रिपोर्ट जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान द्वारा जो है जारी की गई है। और भारत में जो है कैंसर के मामले जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो है कि इस राज्य सरकार ने जो है नौकरियों में उस राज्य के लोगों को आरक्षण दिया है। तो मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने जो है अपने लोगों को अपने स्टेट की नौकरियों में आरक्षण दिया है। मध्य प्रदेश में जो है मध्य प्रदेश के लोगों को ही नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। ये मतलब उनके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं और यह भारत का पहला एक ऐसा राज्य है जिसने इस तरह का आरक्षण लागू किया है। तो अभी हाल ही में जो है कि इस राज्य सरकार ने नौकरियों के आरक्षण की शुरुआत की है, मध्य प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय ने जो है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। नेक्स्ट, आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी किसने दी है? तो 1 मिलियन इस हाईवे के लिए जो है $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी जो है मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने जो है दिया है। यह परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुचारू बनाना है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में दिल्ली को मेरठ से जोड़ता है। दिल्ली मेरठ RRTS एक 82 किलोमीटर लंबा उच्च गति वाला रेल गलियारा है जो दिल्ली और मेरठ को गाजियाबाद के माध्यम से जोड़ता है। नेटवर्क 3 प्राथमिकता वाले रेल गलियारों में से पहला है, जिसे NCR परिवहन निगम के RRTS परियोजना के चरण 1 के तहत योजनाबद्ध किया गया है। आधुनिक उच्च गति वाले दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण किसने दिए है? मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक ने दिया है। ये जो है एक लंबा रेल मार्ग है जो कि दिल्ली मेरठ और गाजियाबाद को आपस में जोड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारत जैविक खेती के मामले में और किसानों की संख्या के मामले में कौन से है? तो भारत जो है जैविक खेती के मामले में नंबर 1 स्थान पर है और जैविक खेती करने वाले किसानों के मामले में जो है 9वें स्थान पर है। और भारत का सिक्किम राज्य जो है विश्व का ऐसा राज्य है जहां पर जैविक खेती होती है। तो भारत में जो है जैविक खेती के क्षेत्र में के मामले में पहला और किसानों की संख्या में जो है 9वें स्थान पर है। भारत का सिक्किम राज्य विश्व के नंबर 1 स्थान पर है जैविक खेती में। नेक्स्ट, निरीक्षण के लिए रेल पटरियों पर शीघ्रता से यात्रा करने के लिए रेल साइकिल की शुरुआत किसने की है? तो रेल साइकिल की शुरुआत जो है रेलवे के द्वारा की गई है। रेलवे के द्वारा जो है विभिन्न पटरियों का निरीक्षण आसानी से हो सके, जो पटरियां टूट गई हैं वहां आसानी से पहुंचा जा सके, इसके लिए जो है रेलवे ने जो है रेल साइकिल
की शुरुआत की है? देखिए जी, राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट ने निरीक्षण, निगरानी और तत्काल मरम्मत के लिए जो है रेल पटरियों पर जल्दी से यात्रा करने के लिए रेल साइकिल की शुरुआत की है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मानसून के मौसम के दौरान कभी कभी स्थिति बहुत कठिन हो जाती है, जिससे ट्रेन सेवाओं पर जो अवांछित रोक लगाई जाती है। रेल साइकिल के माध्यम से जो है आपातकालीन स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो रेल निरीक्षण के लिए जो है रेल साइकिल की शुरुआत किसने की है? रेलवे ने की है। नेक्स्ट, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के शीर्ष नवीन संस्थानों में जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो मद्रास ने जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने जो है दूसरे वर्ष शिक्षण संस्थान की सूची में जो है नंबर 1 पर जो है रहा है। IIT मद्रास शिक्षण संस्थानों की सूची में दूसरे बार नंबर 1 पर रहा है और इसकी घोषणा जो है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा जो है की गई है। और इन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जो है इनोवेशन अचीवमेंट्स अटल रैंकिंग के अचीवमेंट्स के द्वारा जारी की गई है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार दूसरे वर्ष कौन से स्थान पर रहा है? तो मद्रास जो है नंबर 1 पर रहा है और इसकी रैंकिंग जो है इनोवेशन अचीवमेंट्स पर की गई है। नेक्स्ट, कौन से बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव ना रखने पर जुर्माने की छूट के अलावा SMS शुल्क भी माफ़ कर दिए हैं? तो ये जो है SBI ने किया है कि SBI अब जो है न्यूनतम राशि का रखरखाव ना करने पर पहले जो है मतलब अगर 3,000 खाते में नहीं होते थे तो ये जुर्माना काट लेते थे। अब वो जुर्माना भी नहीं लगेगा और जो SMS के चार्जेस लगते हैं हर 3 महीने में उसमें भी जो है इन्होंने माफ़ कर दिया है। तो कौन से बैंक के द्वारा जो माफ़ किया गया है? SBI के द्वारा जो है इसको माफ़ किया गया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो है किसने अपना लोगो लॉन्च किया है? तो श्रम ब्यूरो ने जो है अभी हाल में जो अपना लोगो लॉन्च किया है। श्रम ब्यूरो की स्थापना जो 1941 में शिमला में कॉस्ट ऑफ लिविंग निदेशालय के रूप में हुई थी। तो अभी हाल ही में जो है किसने अपना लोगो लॉन्च किया है? श्रम ब्यूरो ने जो है अपना लोगो लॉन्च किया है। श्रम ब्यूरो की स्थापना 1941 में शिमला में कॉस्ट ऑफ लिविंग निदेशालय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट, किस शहर ने सबसे साफ सुथरा शहर होने का खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो इंदौर ने जो है लगातार चौथी बार सबसे साफ सुथरा शहर होने का जो है खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। अभी जो है स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के जो है रिजल्ट घोषित किए हैं, जिसमें इंदौर चौथी बार पहले स्थान पर रहा है और सूरत और नवी मुंबई जो है सूरत दूसरे स्थान पर रहा है, नवी मुंबई जो है तीसरे स्थान पर रही है। इसमें छत्तीसगढ़ के जो है को 100 ULB श्रेणी में सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है। झारखंड को जो है 100 से कम ULB श्रेणी के राज्यों में साफ सुथरे शहर का दर्जा मिला है और कुल 129 पुरस्कार जो हैं इसमें दिए गए हैं। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में किसने पहला स्थान प्राप्त करा है? इंदौर ने। दूसरा किसने करा है? सूरत ने। तीसरा किसने करा है? नई मुंबई ने। छत्तीसगढ़ को जो है 100 ULB श्रेणी में जो है सबसे साफ सुथरा राज्य घोषित किया गया है और इसमें कुल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? 129 जो है पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट, भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार जो है भारत की एकता और अखंडता में योगदान देने के लिए सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। नेक्स्ट, चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पे है? चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है राजरहाट कोलकाता में है। ये इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि अब इसकी जो है बिल्डिंग पहले किसी अन्य बिल्डिंग में चल रहा था, अब इसकी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है और ये वहाँ पर 19 अगस्त को शिफ्ट हो गया है। इसी वजह से जो है चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है न्यूज़ में है। ये देखिए, चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने जो 19 अगस्त 2020 को जो है राजरहाट कोलकाता में अपने नए परिसर में जो है OPD सुविधाएं शुरू कर दी हैं। इससे पहले जो है यह मुखर्जी रोड कोलकाता में अपना कार्य कर रहा था, इसी वजह से यह न्यूज़ में है।
चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जो है राजराहट कोलकाता में ही है। नेक्स्ट, विश्व मानवतावादी दिवस कब था? विश्व मानवतावादी दिवस जो है 19 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इसका 11वें वर्ष का अवलोकन किया गया है। इस वर्ष का थीम था दूसरों की मदद करने के लिए जो है लोगों का धन्यवाद करना। यह एक वैश्विक अभियान है जो मानवतावादियों को मानता है कि दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के लिए धन्यवाद करना। तो विश्व मानवतावादी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था दूसरों की मदद करने के लिए लोगों को जो है धन्यवाद करना। नेक्स्ट, किस सरकार ने महाराष्ट्र में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों को जो है ग्राम पंचायत में संपत्ति कर से छूट दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जितने भी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक हैं उनको जो है ग्राम पंचायत संपत्ति कर में जो है छूट दी जा रही है। तो महाराष्ट्र सरकार ने सभी रिटायर्ड और सैनिकों को जो है ग्राम पंचायत संपत्ति कर में छूट दे दी है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थैंक्स एंड लाइक एंड शेयर वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोगों का धन्यवाद।